उदयपुर का नगर निगम और उसका बड़ा जोरदार कारनामा। और वो कारनामा क्या है कि नगर निगम की गौशाला की 250 गायों को पैंथर के निवाले के लिए केवड़े की नाल में नगर निगम द्वारा छोड़ दिया गया। यह खबर है राजस्थान पत्रिका के 23 मई के संस्करण की, जिसमें बड़ी प्रमुखता से छापी गई कि निगम ने बना दिया 250 गायों को पैंथर का निवाला, इस शीर्षक से। अब कमाल की बात क्या है? कमाल की बात यह है कि खबर पत्रिका में छपी तो जाहिर है कि नगर निगम के अमले में हड़कंप मचना ही था। नगर निगम की टीम केवड़े की नाल जाती है जब यह खबर उन तक पहुंचती है तो अपनी इज्जत बचाने के लिए, और जब वहां जाती है दिन भर ढूंढती है कि गायों के अवशेष मिल जाएं या गायें मिल जाएं, लेकिन आखिरकार वो बेरंग वापस लौट के आती है, जैसे कि शाम को लौट के बुद्धू घर को आए, वैसी हालत लिए वो वापस आती है। और वापस आके नगर निगम के जिम्मेदार कहते हैं कि हमें वहाँ पर कोई भी गाय नहीं मिली। लेकिन वहीं गौशाला समिति के अध्यक्ष भंवर सिंह देवड़ा, उनको वो जाते हैं तो उनको कुछ गायें मिल गई। ये भी खबर छपी 24 मई के अखबार में। जिम्मेदारों के बयान भी छपे इसी खबर में। अब उनके बयान भी आप देखो कि बयान ऐसे हैं कि अब क्या ही बताएं। कि नगर निगम के उप महापौर पारस सिंघवी का बयान आया कि मृत गायों की ऐसी दुर्दशा को दिखवाते हैं, अगर ऐसी दुर्दशा हुई है तो दिखवाते हैं। मृत गायों के अवशेष मिले तो वो भी उठा लाएंगे, और जो गाय जिंदा मिली उनको भी काइन हाउस के अंदर वापस ले आएंगे। वाह साहब, आपका आभार, आपका आभार कि आपके दिल में गायों के लिए इतना दर्द है। अब नगर निगम के जो कमिश्नर हैं उनका बयान भी छपा, हिम्मत सिंह बारहट साहब का। उनका बयान छपा है कि वो भी सुन लो कि न्यायालय के आदेश हैं कि उन्हें चारागाह भूमि पर छोड़ा जा सकता है। चारागाह भूमि पर गाय 1 साल से ज़्यादा समय काइन हाउस में रह रही थी, और काइन हाउस में 15 दिन से ज़्यादा रखने का प्रावधान नहीं है। नीलामी में कोई आया नहीं, क्योंकि जब 15 दिन या जो भी इनका जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड होने के बाद में नीलामी लगती है। नीलामी में कोई आया नहीं। गौशाला से संपर्क किया तो वो भी, उनमें से भी कोई लेने के लिए नहीं आया। चारागाह में हमने छोड़ दिया। अब अगर ऐसा कुछ हो रहा है, यानी कि पैंथर का निवाला अगर गायें बन रही हैं, तो हम दिखवाते हैं। कितने भोले हैं नगर निगम के अधिकारी और नगर निगम के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि। नगर निगम में, शहर में, जो नगर निगम है शहर में आवारा घूमती गायों को पकड़ते हैं और काइन हाउस में छोड़ देते हैं। अगर गाय दुधारू होती है तो जो गायों को पालने वाले होते हैं उनको सारे गुण नजर आते हैं गायों के अंदर, और वो गुण क्या क्या हैं, कोरोना भगाने से लगा के और जाने क्या क्या, वो सारे गुण नजर आते हैं। लेकिन जब दूध देना बंद कर देती हैं तो यही लोग उनको बाजार में आवारा छोड़ देते हैं मरने के लिए। अब जो नगर निगम है, वो जिनकी नगर निगम काइन हाउस के लिए नगर निगम पकड़ता है और काइन हाउस में ले जाके छोड़ देता है। अब अगर मान लो कोई दुधारू गाय होती है तो उसका मालिक उसको लेने के लिए आ जाता है, और बाकी जो गायें जब काम की नहीं रहती हैं तो कोई उनको लेने के लिए नहीं आता है। और काइन हाउस के क्या हाल होते हैं ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, अखबारों में छपते रहते हैं। कभी गायें मर जाती हैं, कभी क्या होता है। अब ये नया सिस्टम हो गया है, क्योंकि पहली बार जो मीडिया के अंदर खबर छपी थी उसके अंदर था कि काइन हाउस के अंदर सैकड़ों गायें बेमौत मर गई, और वो भी खाने की वजह से या प्लास्टिक खाने की वजह से वगैरह वगैरह। अब उस चीज़ से बचने के लिए नगर निगम ने नया तरीका अपनाया, उन्हें ले जाके केवड़े की नाल के अंदर छोड़ दिया। केवड़े की नाल के अंदर पैंथर है, जंगली जानवर है। मैं नहीं समझता कि नगर निगम के इतने पढ़े लिखे, इतने जिम्मेदार लोगों को ये बात पता नहीं होगी। पता थी, लेकिन अफसोस ये भी मीडिया की सुर्खी बन गई, उनके लिए अफसोस। आपको एक बात बता दूं कि नगर निगम में भाजपा का बोर्ड है, हमेशा से ही भाजपा का बोर्ड रहा है, जब से नगर परिषद और नगर निगम बनी है। और
गायों के चारे के लिए काइन हाउस और गौशाला के नाम पे लाखों का बजट हर साल पास होता है और भाजपा की सरकार है कि किसको नहीं पता कि गाय के नाम पर वोट तक मांगे जाते हैं और सरकारें तक बन गई हैं गाय के नाम पे। मॉब लिंचिंग तक हो जाती है गाय के नाम पे। आज की तारीख में एक खबर मैंने पढ़ी थी, गोरक्षकों ने यूपी में गाय के चक्कर में मारपीट की। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है जो आज और कल के अखबार में छपी। भाजपा का बोर्ड है नगर निगम में और नगर निगम के ही जिम्मेदार उनको गायों को केवड़े की नाल में छोड़कर आते हैं। राजस्थान पत्रिका की यह खबर थी तो सामने आई तो लोगों की आंखें खुली। तो हकीकत यह है, राजस्थान पत्रिका के अंदर जो छपी है, बोर्ड भाजपा का है और भाजपा अक्सर बताती है कि गायों की रक्षा कैसे की जाती है, ऐसे की जाती है। ये हकीकत है कि कैसे 250 गायों को पैंथर का निवाला बनाने के लिए केवड़े की नाल में छोड़ दिया जाता है। यह हकीकत है। खैर, फिलहाल 250 गायों को लेकर कुछ दिन माहौल गर्म रहेगा। निगम अपनी लीपा पोती करेगा, कई राजनीतिक बयान आएंगे, जैसे कि हाल ही में जनता सेना का बयान आया जिसमें उन्होंने बताया कि निगम के जिम्मेदारों पर हत्या का मुकदमा होना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व प्रतिपक्ष के नेता, उनका भी बयान आया कि हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये कुछ दिन चलेगा, लेकिन जो 250 गाय गई हैं उनमें से शायद है कि ये सारा चलने के बाद में इक्का दुक्का किसी को पकड़कर वापस ले आएंगे। कोई बात नहीं, साल भर के अंदर फिर 400-500 गाय इकट्ठी हो जाएंगी और फिर ऐसा ही कुछ चलेगा, क्योंकि निगम के पास में तो उनकी नियमावली है, 15 दिन से ज़्यादा काइन हाउस के अंदर रख नहीं सकते और 1 साल के बाद में उनको कहीं ना कहीं छोड़ना होता है। गौशालाएं भरी हुई हैं, ऐसा गौशाला वाले कहते हैं, गौशाला वाले आते नहीं हैं, मालिक उनके आते नहीं हैं और निगम के पास में खिलाने के लिए चारा नहीं है। शायद इसलिए उनको चारागाह के अंदर छोड़ दिया जाता है। चलिए, खैर, ये पूरी एक खबर थी जो अखबारों के अंदर छपी थी और मैंने बता दिया था कि जिम्मेदार नगर निगम के क्या कर रहे हैं। फिलहाल जो 250 गाय हैं वो 250 गाय अभी भी केवड़े की नाल में इधर उधर कहीं ना कहीं घूम रही होंगी। कुछ पैंथर के निशाने पे होंगी और कुछ किसी और जंगली जानवर के निशाने पे। चलिए, जाते जाते एक छोटा सा काम आप पे डालना चाहता हूँ, आपकी बुद्धि पर डालना चाहता हूँ। आप थोड़ा सा सोचिए कि सोचो, अगर उदयपुर के नगर निगम में भाजपा का बोर्ड न होता और कांग्रेस का बोर्ड होता और यही घटना 250 गायों को पैंथर का निवाला बनाने के लिए नगर निगम ने केवड़े की नाल में छोड़ा, यही हेडलाइन होती, तो थोड़ा सा सोच कर देखो कि इस लॉकडाउन के अंदर क्या हंगामा होता। सोचो क्या हंगामा होता। लेकिन अभी फिलहाल जिम्मेदार इन 250 गायों की मौत के या पैंथर के निवाला बनाने के खुद भाजपा के नगर निगम के पदाधिकारी हैं। जवाब इनको देना चाहिए जनता को। जय हिंद, जय भारत। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।